की रिपोर्ट आपके लिए ही है। सिर्फ 2 मिनट में यूबीएस ने कैसे सभी सवालों के सटीक जवाब दिए हैं, ये समझाने आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए। नेहा, बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है यूबीएस ने। सिर्फ 8 पेज की रिपोर्ट है और पूरी पढ़ ली है मैंने रिपोर्ट। देखिए, काफ़ी बारीकियों से इसमें बताया गया कि कैसे टैरिफ वॉर है और इसका अगला कदम क्या होगा और इन्वेस्टर्स को फिलहाल क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही लोगों के मन में आ रहा है कि अभी फिलहाल स्टॉक्स को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को खाली करे कि नहीं करे। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि इस लेवल से भी मार्केट और गिर सकता है, लेकिन जब भी ऐसे फ्लैश क्रैश, एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, तो बड़ी गिरावट के बाद ही बड़ा पैसा बनता है। और इन्होंने देखें तो S&P 500 के 12 इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं जहां पर ऐसी बड़ी गिरावट है। लेकिन हर बार हमने भी काफी बार आपको रिसर्च करके बताया कि जो रिकवरी आती है बड़ी दमदार आती है। ये बता रहे कि औसतन 67% की तेजी एक ही साल के दौरान S&P 500 में ऐसे 12 केसेस में आपको देखने को मिली है। अब दूसरा इनका जो क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या और ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते ये टैरिफ वॉर और एस्केलेट हो सकता है, मार्केट में और गिरावट गहरा सकती है। तो इस पे बता रहे कि जो टिट फॉर टैट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जैसे यूएस बोल रहा है कि चाइना पर और अतिरिक्त लगाएगा, चाइना भी रिटेलिएट कर रहा है, इसके चलते अगर आप देखें तो टेंशन और बढ़ सकती है और मार्केट भी आपको रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और दूसरा ये भी है कि जैसे यूएस में फिलहाल अगर आप देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इसे टैरिफ से बाहर रखा है। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को भी अगर इंक्लूड किया जाता है, इसकी लिस्ट और लंबी होती है, तो ये मार्केट के लिए फर्दर नेगेटिव हो सकता है। ये तीसरा सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसे मार्केट में आप हेज कैसे करें। तो ये बता रहे हैं कि एक तो फिक्स्ड इनकम में भी सबका थोड़ा बहुत एक्सपोजर एज अ डाइवर्सिफिकेशन ऐसे मार्केट में जरूर होना ही चाहिए। और इसी के साथ अगर आप देखें तो गोल्ड को काफी बेहतरीन हेज बताया। हालांकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो गोल्ड में भी करेक्शन आ गया है, लेकिन इसके पीछे तर्क बता रहे कि ऐसे मार्केट में जब बड़ी गिरावट आती है तो एज अ कोलैटरल सेल, एक मार्जिन कॉल के चलते भी गोल्ड के अंदर सेलिंग ट्रिगर होती है। अब एक और सवाल ये भी पूछ रहे कि क्या और कारण हो सकते हैं जिसके चलते मार्केट में और रिकवरी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि अगर यूएस में प्रेशर बढ़ता है ट्रंप के ऊपर और किसी भी तरीके से, चाहे बिजनेस की तरफ से हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, ये प्रेशर अगर बढ़ता है तो ये फर्दर अगर आप देखें तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरे देशों के साथ जैसे जैसे ये डील साइन करते जाएंगे, मध्यस्थता होती जाएगी, ये अपने आप में बड़ा बेनिफिशियल होगा। अगर टैरिफ की दरें घटती हैं देशों में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि S&P 500 यहाँ पर पोटेंशियल है। यूबीएस की रिपोर्ट में लिखा है कि अगले एक साल में 15% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। 5,800 तक का जो लेवल है ये S&P 500 के लिए सजेस्ट करके जा रहे हैं। डॉलर के ऊपर भी सबकी नजरें टिकी हुई है और ये बता रहे हैं कि डॉलर में मीडियम टर्म में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक तो ये सभी टैरिफ के चलते यूएस की इकोनॉमी पर काफी बड़ा संदेह आ रहा है और साथ में अगर आप देखें तो रेट कट अब और स्पीडी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये भी अगर आप देखें तो डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो डॉलर इसमें भी थोड़ी सी गिरावट शॉर्ट टर्म में आ सकती है। रेट कट के लिए क्या तर्क दे रहे हैं? रेट कट तो होंगे, इकोनॉमी को सहारा देने के लिए रेट कट तो ये बता रहे कि होंगे, श्योरली रेट कट तो हो जाएगी। महंगाई होगी तभी, महंगाई होगी तब भी। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, बता। अच्छा, तो महंगाई भी रेट कट भी दोनों से कैसे साथ में काम चलेगा? तेजी से मतलब रेट कट तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन मोर स्पीडी तरीके से होंगे। इंटरेस्टिंग, बढ़िया, इंटरेस्टिंग है। तो कुछ ना कुछ होगा इंटरेस्टिंग चीज। चलिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से। जरूर इस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान से पढ़ेगा, आनंद आएगा, मजा आएगा। अच्छी रिपोर्ट लगी है। ऑलराइट, चलिए इस बीच